Hello everyone, myself Navneet. Welcome back to my YouTube channel. Firstly, subscribe my channel if you want to boost your score. आज ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ what is IELTS. IELTS ਦੇ 4 ਮੋਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ, IELTS ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਬਿਗਨਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਅਪਲੋਡ ਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਨ ਦ ਫॉर्म ऑफ सीरीज़ लाइक 1 बाय 1 जिमें जिमें तुसी बेसिक पोर्शन का पोर्शन होगा, फिर इंटरमीडिएट होगा, फिर एडवांस होगा। सो बी कॉन्शियस about my each and every video so that you can get the desirable band score। सब तो पहला आप गल करांगे कि IELTS की आ। IELTS राजे एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टैसट आ जिहदे बिहाफ ते तुसी अप्लाई करोगे फॉरन कंट्रीज़ दे विच, ठीक है, जिथे तुसी इंटरनेशनल एक्सपोजर लैना चाहुंदे हो अपनी स्टडीज़ दे विच ते जिथे जाके तुसी सैटल आउट होना चाहुंदे हो। तो ये लिए मैंडेटरी है। ये अपना की पोर्शन होगा, सब तो पहला जो IELTS है वो इंग्लिश लैंग्वेज का टैसट आ। इंग्लिश लैंग्वेज दे विच जिहड़ा ये टैसट आ इहदे विच अपनियां 4 शक्तियां चैक होंदियां ने। सब तो पहला स्पीकिंग बोलन की शक्ति, लिसनिंग सुनन की शक्ति, रीडिंग अपने कोले समझण की शक्ति, उस तो बाद राइटिंग लिखण की शक्ति। तो इस तरीके दे नाल जिहड़े 4 मॉड्यूल आ वो आपां 1 बाय 1 डिस्कस करने आ। IELTS दे विच जिहड़े 4 मॉड्यूल आ उन्हां दा मेन पर्पस की है, हुंदे की है, ये किवें इंप्लीमेंट हुंदे आ, वो सारा कुछ आपां डिस्कस करांगे। एग्जाम्स दे विच सब तो पहला जिहड़ा मॉड्यूल है वो है स्पीकिंग। जिहड़े प्रीवियस एग्जाम्स हुंदे सी उन्हां बच्चों की स्पीकिंग बाद दे विच आउंदी सी, बट इन द लेटेस्ट केसेस मोस्टली मेरे जिन्ने भी मतलब एवरी ईयर कर लो, मंथली कर लो, जिन्ने भी कैंडीडेट्स एग्जाम दे चुके हैं तो दे रहे हैं, उन्हां दे विच की आ कि जिन्होंने ने भी एग्जाम्स भरे हैं उन्हां दे सारियां दी स्पीकिंग हुण अर्लीयर आउंदी है रैदर दैन लेटर, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा स्कैड्यूल है वो चेंज होने लग गया। IDP ते ब्रिटिश इहदियां 2 कंपनियां जिहड़ा थोड़ा एग्जाम कंडक्ट करदियां सीगियां, बट हुण जिहड़ी कंपनी है वो सिर्फ एक ही है, वो है IDP। तां करके हुण जिहड़ियां लेटेस्ट स्पीकिंग्स आ वो अर्लीयर हुंदियां ने, एग्जाम तो लेटर नहीं हुंदे। एक दिन थोड़ी स्पीकिंग होगी जिहदे विच एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, नियर अबाउट 15 to 20 मिनट्स की हुंदी है। जिहड़े बच्चे ते मैक्सीमम टाइम लगूगा तो ऑबवियस है उहदे बैंड स्कोर बहुत अच्छे होणगे। तो उस तो बाद नैक्सट जो तुसी थोड़ा जो एग्जाम होंदा वो 2 दिन होंदा, थर्सडे एंड सैटरडे। उस दिन थोड़े आ 3 मॉड्यूल हैं जो परफॉर्म होंगे। अज आप डिस्कस करना है कि वॉट इज़ IELTS। IELTS दे विच जिहड़ा सब तो पहला मॉड्यूल आप डिस्कस करांगे वो आ गया राजे स्पीकिंग का मॉड्यूल। स्पीकिंग के मॉड्यूल दे विच अपने कोले 3 पार्ट्स होंदे आ। In the first part that is known as the intro part। Intro part की हुंदा है, the examiner will ask you some question which is related to yourself। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਕੀ ਆ, what is your name, where are you from, what's your qualification, are you student or do you have a job। ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ will take one topic, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂਗਾ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਟॉयज़ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟॉयज़ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟॉयज़ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, कि तुहानू अज भी तुसी टॉय नाल खेडदे हो, कि इदां दे जिहड़े क्वेश्चन है, डू यू प्ले विद टॉय, डिड यू प्ले विद टॉय, हैव यू एवर रिसीव्ड एनी स्पेशल टॉय, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग टू प्ले विद द टॉयज़, ठीक है, किन्ने लंबे समय तो तुसी टॉयज़ दे नाल खेड रहे हो। इस तरीके दे नाल जिहड़ा इंट्रो पार्ट कंप्लीट हुंदा है। इंट्रो पार्ट दे विच वो थोड़े रिलेटेड ही क्वेश्चन करूगा, एक टॉपिक भी लऊगा, उन्होंने रिलेट करूगा थोड़ी लाइफ ते, लाइक तुसी इदां करदे सी, तुसी इदां करदे हो, तुसी इदां मतलब कदे कर चुके हो, कदे कुछ स्पैशल लै चुके हो, किन्ने लंबे समय तो तुसी ये चीज़ां कर रहे हो। इदां दे जिहड़े क्वेश्चन है एग्जामिनर विल आस्क इन द फस्ट पार्ट ऑफ स्पीकिंग। नैक्सट पार्ट आ जाता है सैकेंड दे विच कहंदे आ क्यू कार्ड। 2 मिनट्स मतलब एग्जामिनर की करूगा, थोनों एक टॉपिक दूगा। फर्स्टली वो थोनों 1 मिनट दूगा प्रिपेयर करने वास्ते, वो थोनों पैन भी दूगा, पेपर भी दूगा। इन दिस वे यू कैन मेक यूर नोट्स, थोड़े नोट्स हैं जिहड़े वो तुसी बना सकते हो, ठीक है। उस दे रिलेटेड फिर आपां वो टॉपिक नूं एक्सप्लेन करना हुंदा। टॉपिक किद्दां हो गया, लाइक थोड़ी कोई फेवरेट गेम नूं मोल्ड करके पाया होगा। डिस्क्राइब अबाउट अ गेम दैट यू लाइक अ लॉट, what it is, when you play, where you play, with whom you play and why it is your favorite। इदां दे जिहड़े क्वेश्चन है वो क्विज़ दे पोर्शन दे विच होणगे ते जिहड़े तुसी क्यू कार्ड दे विच कंप्लीट करनगे, दैट इज़ नोन एज अ टॉपिक।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ 2 ਮਿੰਟਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸਪੀਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ 2 ਮਿੰਟਸ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ in this way you can make your cue card more innovative and constructive and easiest way ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ cue card ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ cue card ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ क्यू कार्ड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫੋਲੋਅਪਸ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਗੇਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪਸ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਫੋਲੋਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਾਈਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਦਰ ਜਿਵੇਂ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਥਲੀਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। I will also upload the another video on the behalf of experimenting. I also have uploaded some video where you can check the originality of candidates. एक एग्जामिनर किवें थोड़ा स्पीकिंग टैसट लऊगा वो भी तुसीं देख सकते हो, जिहड़ियां मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हाँ। बट इन द जिहड़े बच्चे बिगनर वाले हैं उन्होंने प्रॉपर वो अंडरस्टैंड नहीं होंदी, तां करके मैं पूरी सीरीज़ बनाउणी है। लाइक स्टार्टिंग तो लैके एंडिंग तक आपां डिस्कस करांगे कि किहड़े-किहड़े पोर्शन दे विच की आपां ने डिस्कस करना है। तो स्टार्टिंग दे विच मैं जस्ट अज इंट्रोडक्शन पार्ट कराऊंगी, ठीक है। कमिंग वीडियोज़ दे विच आपां प्रॉपरली डिस्कस करांगे भी इंट्रो पार्ट की है, क्यू कार्ड की है, दैन फ्लॉप्स की है। ये हो गया थोड़ा स्पीकिंग पार्ट। ये सम ऑफ द कैंडीडेट्स दे बहुत सारे इल्यूशन होंगे, बोलना आ जाए, ग्रामर का कोई भी चक्कर नहीं, इदा नहीं। तो एग्जामिनर जो थोड़ा मार्क्स दूगा वो थोड़ा दूगा 4 पार्ट्स के डिवाइड करके, जिदे थोड़े होंगे लैक्सीकल रिसोर्सिस, वोकैबलरी पार्ट, प्रोनाउंसिएशन पार्ट एंड लास्ट वन थोड़ा ग्रामैटिकल पार्ट। इन्हां दे विच तुहानूं बैंड स्कोर लाइक जिवें 6 दे तां ईच 6 आ गए तो ओवरऑल थोड़े स्पीकिंग दे विचों 6 बैंड स्कोर आ जाएंगे। इदा ये बैंड स्कोर का स्ट्रक्चर होंदा है। तो यदी टाइमिंग है जी 15 to 20 मिनट्स होंदी है ऑलमोस्ट क्वेश्चनस की। तो एग्जामिनर से भी डिपेंड करता है, कैंडीडेट्स से भी डिपेंड करता है। तो वो इन्नी क टाइमिंग के थोड़ा जो स्पीकिंग इंटरव्यू है वो कंडक्ट हो जाऊगा। इंडिविजुअल स्पीकिंग होंदी है लाइक इन द कैबिन, एग्जामिनर जी थोड़ी स्पीकिंग लऊगा वो सिर्फ एग्जामिनर एंड तुसी होंगे, वो इंटरैक्शन पोर्शन है एक, ठीक है, जिदे थ्रू वो थोड़ा एक इंटरव्यू सिंपल जा कंडक्ट करता है। इट इज़ very easy if you stay conscious regarding your speaking. Next one is the listening ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ listening ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। पैटर्न ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਹੁੰਦੇ ਆ 40 क्वेश्चन ਹੋਣਗੇ, 1 to 40 क्वेश्चंस ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ टाइम लिमिट है लाइक मतलब हैडफोन्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਜਿਹੜਾ एग्जामिनर है लाइक एक शीट ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ पोर्शन मिसिंग है यू हैव टू लिसन, ठीक है। दैन उस तो बाद ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ट्रांसफर करने अपनी आंसर शीट ਤੇ। क्वेश्चन बुकलेट ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 क्वेश्चन मिलणगे, 4 ਤੁਹਾਡੇ सैक्शनस होणगे, ईच सैक्शन विल कंटेन द 10 क्वेश्चंस। सो ये जी टाइम ड्यूरेशन है वो होंगी है 25 to 30 मिनट्स। कई बार की है फास्ट लिसनिंग आ जाती है तो वो 25 मिनट्स कंप्लीट हो जाती है, कई बार जे मतलब थोड़ी स्लो लिसनिंग होंगी है तो वो 30 मिनट्स भी कैरी कर सकती है। तो ये थोनों लास्ट दे विच 10 मिनट्स मिलणगे ट्रांसफर करने वास्ते। सो तुसी जी क्वेश्चन बुकलेट मिलती है उन्होंने प्रॉपरली आइडेंटिफाई करोगे, फिर उस तो बाद तुसी ट्रांसफर करोगे अपने क्वेश्चंस आंसर शीट दे विच। एंड यू मस्ट राइट इन द कैपिटल लैटर बिकॉज ये कंप्यूटराइज्ड चैक होगी, मैनुअल चैक नहीं होनी, जिदे करके थोड़े मतलब जे स्पैलिंग दे विच भी कोई मिसटेक है दैन डेफिनेटली थोड़ा जो क्वेश्चन है वो गलत जाऊगा। तो इनू किवें किवें लिसनिंग दे विच हुंदा की चीज़ है, कल्ला सैक्शन वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस। उस तो बाद आ जाता अपना रीडिंग द सैक्शन। रीडिंग दे विच की होगा 3 पैसेजेस होणगे, 3 पैराग्राफ होणगे, ईच पैराग्राफ विल कंटेन 1 to 13 क्वेश्चन। 1 तो लैके 13 तक जिहड़े क्वेश्चन है वो कंटेन करूगा हर पैराग्राफ, तो उहदे विच तुहानूं आंसरस ऑब्जर्व करके कंप्लीट करने होंगे। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चनस होंदे आ, वो भी आपां अपकमिंग वीडियोज़ दे विच डिस्कस करांगे।
रिमैंबर वन थिंग कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 1 ਆਰ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਰਗੇਨਾਈजेशन ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ 1 by 1 ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਓਨਲੀ 1 ਆਰ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰਸ ਔਨ ਦ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਔਨ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਬੁਕਲੈਟ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿਲ ਕੰਟੇਨ 1 to 13 ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਦਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚੱਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ ਚੱਲੂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਟਾਸਕ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਸਕ 1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿਕਚਰ ਹੋਊਗੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਵਰਡ। फॉर एग्जाम्पल सब तो वड्डी मार्कशीट सब ने लिती है, +2 वाले बच्चे, BA वाले बच्चे, ग्रैजुएशन, पोस्ट ग्रैजुएशन, ऑल कैंडीडेट्स विल इंडल्ज इन आइल्स है ना आफ्टर कंप्लीशन और आफ्टर गेटिंग द मार्कशीट। मार्कशीट की होंदी है, साइंस के विच इन्ने मार्क्स हैं, मैथ्स के विच इन्ने मार्क्स हैं, इंग्लिश के विच इन्ने मार्क्स हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਯੂਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਯੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਵਿਦ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਯੂ ਆਲਸੋ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਵਨ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਐਂਡ when you go anywhere and meet someone who always wants to know about your academic background। so उस टाइम ते तुसी की explain कर दो, मेरे साइंस च 90 मार्क्स है, मैथ्स दे विच मेरे 100 मार्क्स है, इंग्लिश दे विच मेरे 85 मार्क्स हैं, ठीक है। इस इदां इदां तुसी इलैबोरेट कर दो तो वो इलैबोरेशन की हुंदी है, आपां बोल के पंजाबी च दसदे हुंदे आ। इहदे विच की होऊगा, यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। 8 टाइप्स के ग्राफ्स होंदे आ, वो भी मैं डिस्कस करूँगी 1 by 1 इन अपकमिंग वीडियोज़, ठीक है। तो ये की होगा, सब तो पहला अपने को वर्ड लिमिट की होंगी 150 to 180 वर्ड्स होंगी। टोटल राइटिंग के अपन 1 आवर मिलता है, बट ये लिए आप 20 मिनट्स लैने आ, क्योंकि जोड़े ग्राफ के मार्क्स हैं वो 3 बैंड स्कोर के हैं, तो ग्राफ के जोड़े मार्क्स हैं ठीक है वो टास्क 2 नालों घट है, इस करके थोनों जी टाइम लिमिट है ठीक है, जी टाइम मैनेजमेंट है वो वध आप टाइम स्पेंड करांगे टास्क 2 ते रैदर दैन टास्क 1। टास्क 1 मैं थोड़ा दसता कि पिक्चराइजेशन होगी, 8 टाइप्स के ग्राफ है ठीक है, उन्होंने तुसी इलैबोरेट करना होगा। एक थोड़ा पिक्चर देती उन्होंने दसना होगा भी ये की सनैरियो एक्सप्लेन किया। उदा एक जी मैं मार्कशीट एक्सप्लेन की है वो टेबल चार्ट होंदा है, दैट इज़ अल्सो 1 टाइप ऑफ द ग्राफिकल सैक्शन। उस तो बाद अपने कोले की होंदा है टास्क 2। टास्क 2 है जिहड़ा उहदे विच की होंदा है, टास्क 2 राजे एक ऐसे होंदा है जिहदियां 4 टाइप्स होंदियां ने। फस्ट टाइप की है एडवेंटेजेस एंड डिसएडवेंटेजेस, किसी चीज़ के फायदे तो नुकसान आप डिस्कस करांगे। सैकेंड है बोथ व्यूज़, लाइक एक बंदा कहता कि ये वधिया, दूसरा बंदा कहता एक घटिया, तो 2 वधिया 2 व्यू बंदियां दे अड्ड अड्ड जिहड़े आप डिस्कस करने हैं, दैट इज़ नोन एज अ बोथ व्यू। उस तो बाद आ जाता अग्री और डिसअग्री, जिवें आप कोई भी सिंपल स्टेटमेंट ला लैंदे आ, डू यू थिंक दैट जे कंप्यूटर नूं स्टडी दे विच इंडल्ज करा दईए वधिया, अग्री कर दो कि डिसअग्री कर दो तो उस अकॉर्डिंग होगा। लास्ट वन की है प्रॉब्लमैटिक। प्रॉब्लमैटिक दे विच की हुंदा, 3 चीज़ां हुंदियां अपने कोले, प्रॉब्लम का रीजन कारण की है, उहदा प्रभाव की है, दैट इज़ नोन एज इफैक्ट्स, उस तो बाद उहदा सल्यूशन की है। तो इदां ये 4 जिहड़े पैराग्राफ्स होंदे आ वो आपां नूं वी हैव टू डिस्कस प्रॉपरली इन आवर ओन वर्ड्स। तो इस तरीके दे नाल आपां नूं इह कंप्लीट करना हुंदा है। एंड इहदी लिमिट वर्ड लिमिट हुंदी आ वो हुंदी है 250 to 280 वर्ड्स। उस तो बाद अपने को 4 है जिहड़े कंप्लीट हो जाते हैं, तो यदी जी टाइम ड्यूरेशन है वो अपने को 40 मिनट्स होती है। सो इस तरीके दे नाल जिहड़ा राइटिंग का शेड्यूल है वो 1 आवर कंप्लीट कर जाता है। 20 मिनट्स यू हैव टू गिव विद टू द टास्क 1 एंड 40 मिनट्स यू हैव टू गिव विद द टास्क 2। तो टास्क 2 ऑफ द राइटिंग नूं तुहानूं 40 मिनट्स देने हैं, बिकॉज आई हैव मैनशनड अर्लीयर ये थोड़े जिहड़े मार्क्स हैं वो ज़्यादा कंटेन करूँगा रैदर दैन टास्क 1 नालों। सो इस तरीके दे नाल ये है आइलट्स, ये ईच एंड एवरी शेड्यूल नूं मैं प्रॉपर एक्सपेरीमेंट करूँगी इन कमिंग वीडियोज़। सो
मेरिया सारिया वीडियोज़ एक्सपेरीमेंटेड हैं, बहुत सारे कैंडीडेट्स हैं हैव गॉटन मल्टीपल बैंड स्कोर, डिज़ायरेबल बैंड स्कोर, ईवन एक्सपैक्टेशन तो भी हट के उन्होंने बैंड स्कोर गैट किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डेडिकेशन एंड माई गाइडेंस ऑल्सो। सो मेरी हर वीडियो एक्सपेरीमेंटेड आ, जिन्ने भी मैं कैंडीडेट्स नूं पढ़ाउणी आ ते जिहड़े एग्जाम दे चुके हैं तो जिहड़े अपनी क्लासिस नूं परस्यू कर रहे हैं। सो बी कॉन्शियस रिगार्डिंग माई ईच एंड एवरी वीडियो। उस तो बाद भी जे फिर भी किसी नूं कोई डाउट है यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो, तुसीं मैनूं कमेंट करके दसो सो दैट आई कैन अपलोड अनदर वीडियोज़ ऑन द बिहाफ ऑफ योर कैरीज। सो इस तरीके दे नाल ये सी इंट्रोडक्शन ऑफ आइल्स। होप करदी हां प्रॉपरली समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।